तो एपिसोड 62 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूफी और सभी बोट के नीचे जा रहे होते हैं। तभी जोरो को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और नामी बोलते हैं कि वो ज़रूर हवा की आवाज़ होगी। तभी सांजी बोलता है कि मुझे आगे एक पहाड़ दिख रहा है। नामी उसे बोलते हैं कि ये तो नामुमकिन है। सांजी बोलता है कि मुझे आगे पहाड़ दिख रहा है और लूफी को उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नामी बोलते हैं कि पर मैप में तो कोई पहाड़ दिख नहीं रहा था। और हम देखते हैं कि वो कोई पहाड़ नहीं, एक बहुत बड़ी वेल है। और नामी उन्हें उसके बाजू से जाने का बोलते हैं, पर स्टीयरिंग के टूटने के कारण उसा उस शिप को मोड़ नहीं पाता और सभी उसकी मदद करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वो लूफी अंदर जाता है और उस व्हेल पर कैनन बॉल से हमला कर देता है और उनका जहाज़ उस व्हेल से टकरा जाता है और मेरी का सिर टूट जाता है। और लूफी बोलता है कि वो मेरी खास सीट थी जहाँ मैं बैठता था। और वो उस व्हेल से बच के भागने लगते हैं, पर लूफी को गुस्सा आ जाता है और क्योंकि उस व्हेल ने उसकी सीट तोड़ दी होती है जहाँ वो बैठता था, और वो सीधा उसकी आँख आँख पर हमला कर देता है और सभी रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब हम पक्का मरने वाले हैं। और लूफी उसे फाइट के लिए बुलाता है उस व्हेल को, पर जोरो और उसाब उसे लात मार कर चुप करा देते हैं और वो व्हेल चिल्लाने लगते हैं और उनकी शिप को अंदर खींचने लगते हैं अपने मुंह में। पर लूफी शिप से गिर जाता है और वो उस व्हेल के दांतों को पकड़ लेता है और ऊपर जाने लगता है और वो व्हेल अपना मुंह बंद कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि लूफी व्हेल के ऊपर चढ़ जाता है और उसे सभी लोगों को बाहर निकालने का बोलता है और उसे पीटने लगता है और वो व्हेल पानी में चली जाती है। और हम जोरो, सांजी, उसाब और नामी को देखते हैं जो कि व्हेल के पेट के अंदर आ गए होते हैं, पर वो बिल्कुल एक आइलैंड की तरह दिख रहा था अंदर से। वो सभी ये देख के चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये एक सपना है। और हाँ, उस आइलैंड में एक घर भी होता है और उस पानी में से अचानक एक स्क्विड निकलते हैं, पर उस घर से कोई उस स्क्विड को मार देता है। जोरो कहता है कि लगता है कि ज़रूर कोई घर घर में है। और हम लूफी को देखते हैं जो कि वेल के अंदर आ जाता है। तभी हमें उस घर से एक आदमी को निकलते हुए देखते हैं और वो सीधा एक चेयर में जाके बैठ जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। और सांजू उस पे चिल्लाने लगता है और बोलता है कि क्या तुम कुछ बोलोगे। और सब उसे बोलता है कि क्या तुम लड़ना चाहते हो, हमारे पास बहुत कैनन बॉल है। वो इंसान बोलता है कि तुम उस कैनन बॉल का इस्तेमाल ना ही करो तो अच्छा है, वरना कोई मारा जाएगा। और उसाब और नामी उसकी बात सुन के डर जाते हैं और सांजी उसे बोलता है कि तो फिर मरने वाला इंसान कौन है। वो बोलता है कि वो इंसान मैं ही हूँ, ऑफ कोर्स। और फिर जोरो उसे पूछता है कि अब हम कौन सी जगह है, और वो इंसान उसे बोलता है कि किसी को सवाल पूछने से पहले अपना नाम बताना चाहिए। और जोरो उसे अपना नाम बताता है और वो इंसान अपना नाम क्रोकस बताता है और वो बोलता है कि मैं एक लाइट हाउस कीपर हूँ और मैं 71 साल का हूँ। और वो अपनी जन्म कुंडली उन्हें बताने लगता है और जोरो उस पे भटक जाता है। और फिर क्रोकस उसे रास्ता बताता है कि तुम उस गेट से बाहर जा सकते हो और जल्दी से मेरे प्राइवेट रिजॉर्ट से निकल जाओ। और वो सब ऊपर देखता है जहाँ वो पंछी हिल भी नहीं रहे होते और वो बोलता है कि ज़रूर इस आदमी ने अंदर से इस व्हेल के पेट पर कलर किया होगा। और जोरो उन्हें यहाँ से चलने का बोलता है और हम देखते हैं कि क्रोकस का घर एक शिप के ऊपर होता है और अचानक वहाँ बाढ़ आ जाती है और क्रोकस उसे बताता है कि ज़रूर ये व्हेल अपना सिर ग्रैंडलैंड से टकरा रही होगी। और उसा बोलता है कि तो इसीलिए उस व्हेल के सिर पर इतने बड़े बड़े निशान है और वो व्हेल अपना सिर टकरा रही होती है। और फिर क्रोकस उस पानी में कूद जाता है और वो लूफी इधर उधर गिर रहा होता है। और तभी हम वहाँ दो इंसानों को देखते हैं जिनमें से
एक लड़के का नाम मिस वेनसडे होता है और एक का नाम मिस मिस्टर नाइन होता है। वो दोनों वहाँ क्रोकस को मारने के लिए आए हुए होते हैं और तभी लूफी वहाँ दौड़ते हुए आता है और वेनसडे और मिस्टर नाइन को अपने साथ ले जाता है और वो तीनों पानी में गिर जाते हैं और क्रोकस वहाँ अंदर जाता है और उस व्हेल को शांत कर देता है और जोरो लूफी को बचा लेता है और वो वेनसडे और मिस्टर नाइन को भी बचा लेता है। तभी जोरो पूछता है कि आप कौन हो और तभी वहाँ क्रोकस आ जाता है और वो उन लोगों को बोलता है कि मैं तुम्हें लबून को कुछ नहीं करने दूंगा तब जब तक मैं जिंदा हूँ। और वेनसडे उस क्रोकस को नहीं लबून को मारने हुए आते हैं जो कि उन्हें किसी ने मिशन दिया हुआ होता है और वो उस व्हेल के पेट पर हमला कर देते हैं कैनन बॉल से। पर क्रोकस उस कैनन बॉल के बीच में आ जाता है उस व्हेल को बचाने के लिए और लूफी ये देख के कि व्हेल पर हमला कर रहे हैं वो उन्हें एक घूंसा मार देता है और बेहोश कर देता है और क्रोकस लूफी का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। और नामी क्रोकस को पूछते हैं कि ये दोनों कौन है। तभी क्रोकस बोलता है कि ये दोनों एक चोर है जो कि लबून को मारने आए हैं ताकि वो लबून को मार के उनके गांव के लोगों को खिला सके और इस लबून का मीट उन्हें पूरे 2-3 साल तक चलेगा। और ये व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल में से एक है जो कि वेस्ट ब्लू में ही पाई जाती है। और वो उन्हें बताता है कि इस व्हेल का अपना सिर उस ग्रैंड लाइन को मारते हैं उसके पीछे एक वजह है और वो किसी पायरेट ग्रुप के आने का इंतज़ार कर रही है पूरे 50 सालों से। और एपिसोड एंड हो जाता है।